हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम भारत के सभी राष्ट्रपतियों के बारे में विस्तार से जानेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से लेकर 12 मई 1962 तक रहा। ये भारत के एकमात्र राष्ट्रपति थे जिन्होंने 2 कार्यकालों तक राष्ट्रपति पद पर कार्य किया। वे संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे और भारतीय संविधानता आंदोलन के प्रमुख नेता। उनको 1962 में भारत रत्न दिया गया। भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनका कार्यकाल 13 मई 1962 से लेकर 13 मई 1967 तक रहा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था और इसी दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनको 1954 में भारत रत्न दिया गया था। भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनका कार्यकाल 13 मई 1967 से लेकर 3 मई 1969 तक रहा। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने और इनकी मृत्यु पद पर ही हो गई। तत्कालिक उपराष्ट्रपति वीवी गिरी को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। मोहम्मद हिदायतुल्लाह को 2002 में भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इनको भारत में शिक्षा की क्रांति लाने के लिए भी याद किया जाता है। इनके नेतृत्व में राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालय जामिया मिल्लिया इस्लामिया स्थापित किया गया था। उसके बाद वीवी गिरी भारत के राष्ट्रपति बने। इनका कार्यकाल 24 अगस्त 1969 से लेकर 24 अगस्त 1974 तक रहा। वीवी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। इनका पूरा नाम वराहगिरी वेंकट गिरी है। इनके समय में दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। यह पहले भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। 1975 में उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनके बाद फ़खरुद्दीन अली अहमद भारत के राष्ट्रपति बने। इनका कार्यकाल 24 अगस्त 1974 से लेकर 11 फरवरी 1977 तक रहा। फ़खरुद्दीन अली अहमद भारत के 5वें राष्ट्रपति थे। दूसरे राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु राष्ट्रपति पद पर ही हो गई थी। बीडी जत्ती को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। उनके बाद नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति बने। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से लेकर 25 जुलाई 1982 तक रहा। यह भारत के छठे राष्ट्रपति बने और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। वे भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्हें राष्ट्रपति के उम्मीदवार होते हुए प्रथम बार विफलता प्राप्त हुई और दूसरी बार उम्मीदवार बनाए जाने के बाद वह राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए थे। भारत के 7वें राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1982 से लेकर 25 जुलाई 1987 तक रहा। राष्ट्रपति बनने से पहले वे पंजाब के मुख्यमंत्री और केंद्र में भी मंत्री रह चुके हैं। भारतीय डाकघर से संबंधी विधेयक पर उन्होंने पॉकेट वीटो का भी प्रयोग किया था। उनके राष्ट्रपति कार्यकाल में बहुत सी घटनाएं घटीं, जैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी की हत्या और 1984 में सिख विरोधी दंगा। भारत के 8वें राष्ट्रपति थे आर वेंकटरमन। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1987 से लेकर 25 जुलाई 1992 तक रहा। आर वेंकटरमन 1984 से 87 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे थे। वो एक भारतीय वकील, स्वतंत्रता संग्रामी और महान राजनेता थे। उन्होंने अपने राष्ट्रपति काल में सर्वाधिक प्रधानमंत्री को उनकी पद की शपथ दिलाई थी। भारत के 9वें राष्ट्रपति थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1992 से लेकर 25 जुलाई 1997 तक रहा।
वे अपने राष्ट्रपति पद से पहले भारत के 8वें उपराष्ट्रपति थे। 1952 से 56 तक वे भोपाल के मुख्यमंत्री रहे थे और 1956 से 67 तक कैबिनेट मिनिस्टर। इंटरनेशनल बार एसोसिएशन ने उनकी लीगल प्रोफेशन में बहु उपलब्धियों के कारण लिविंग लीजेंड ऑफ लॉ अवार्ड ऑफ रिकॉग्निशन दिया था। भारत के 10वें राष्ट्रपति के.आर. नारायणन थे। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1997 से लेकर 25 जुलाई 2002 तक रहा। के.आर. नारायणन भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति तथा प्रथम मलयाली व्यक्ति थे जिन्हें देश का सर्वोच्च पद प्राप्त हुआ था। वे लोकसभा चुनाव मतदान करने वाले तथा राज्य की विधानसभा को संबोधित करने वाले पहले राष्ट्रपति थे। भारत के 12वें राष्ट्रपति थी श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2007 से लेकर 25 जुलाई 2012 तक रहा। वह राष्ट्रपति बनने से पहले राजस्थान की राज्यपाल रही थी। 1962 से लेकर 85 तक वह 5 बार महाराष्ट्र की विधानसभा की सदस्य